हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोषण अभियान। जो जानते हैं पोषण अभियान के बारे में, ये है क्या और ये क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभियान इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? सिंस नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उस रिपोर्ट में नीति आयोग ने बोला है कि हम अपने न्यूट्रिशन टारगेट को शायद ही मीट कर पाएंगे, और न्यूट्रिशन टारगेट को अगर मीट करना हो तो हमें अपने एफर्ट्स को इंक्रीज़ करना होगा। तो इसके बारे में जानते हैं पहले कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा क्या बोला है। नीति आयोग ने बोला है कि जो प्रोजेक्शंस हैं वो ऑप्टिमिस्टिक है बहुत ज़्यादा, और कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुआ है हेल्थ में और न्यूट्रिशन सर्विसेज में, इसलिए जो हम अपने टारगेट हैं उसको शायद ही अचीव कर पाएंगे। इवन यूनिसेफ न्यूट्रिशन चीफ फॉर इंडिया है, उन्होंने भी ये बोला है कि जो पोषण अभियान है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सरपास करने की टारगेट्स को, बट आई थिंक वी कैन स्टिल अचीव द टारगेट। तो देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं। उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो कि इसमें क्या बोला जा रहा है। पोषण अभियान इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट एम्स एट माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। इट एम्स टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, रिड्यूस लो बर्थ वेट बाय 2%, 2%, 3% एंड 2% पर एनम रेस्पेक्टिवली। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी, तब तक के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। आगे देखते हैं कि नीति आयोग ने क्या बोला है। नीति आयोग ने बोला है कि एफर्ट्स को हमें इंक्रीज करना होगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्टंटिंग, वेस्टिंग। ये नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वार्न किया है। अब कुछ टर्म्स होते हैं लाइक स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर वेटेड। तो ये सब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। इसमें ये चीज़ बताया गया है, दोनों चीज़ को कंपेयर किया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 and 4, जो 3 हुआ था वो 2005-6 में हुआ था, एंड जो 4 है वो 2015 and 16 में हुआ है। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके डाटा दिखाया गया है कि दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टंटेड, वेस्टेड और सीवियरली वेस्टेड एंड अंडर वेटेड का रेशियो कितना कितना है ना। तो सर्टनली हमने कुछ अचीवमेंट कुछ किया है जो हमारा ये सब चीज़ रिड्यूस हुआ है। स्टंटेड मीन्स होता है हाइट फॉर एज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की एज तो बढ़ती है बट हाइट नहीं बढ़ पाती। वेस्टेड मीन्स वेट फॉर हाइट, मीन्स हाइट तो बढ़ती है बट वेट नहीं बढ़ पाते, जो बहुत पतले होते हैं। अंडर वेटेड मीन्स वेट फॉर एज, एज बढ़ती है बट वेट नहीं हो पाती। तो टर्म्स है ये बहुत कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स। देख लो कि यहाँ पे कुछ हेल्थ सर्वे का डाटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4 रिलीज हुई थी 2016 में, ये उसका डाटा है। जो इसमें बोला गया कि जो थर्ड है, 1/3 ऑफ मीन्स 33% ऑफ चिल्ड्रन है दैट आर सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, एंड 40% ऑफ चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, एंड 50% ऑफ प्रेग्नेंट एंड नॉट प्रेग्नेंट वुमेन दे आर फाउंड टू बी एनेमिक। मीन्स सोच सकते हो कि आप कितना बड़ा नंबर है अपने आप में। तो नीति आयोग ने बोला है कि हमें अगर इस सब चीज़ को अचीव करना है, इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करना है, तो हमें एक पोषण प्लस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। पोषण प्लस स्ट्रैटेजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। नीति आयोग ने बोला है कि पोषण प्लस स्ट्रैटेजी में हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है 4 पिलर्स ऑफ अभियान को, और इसमें हमें गुड गवर्नेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जानते हैं कि पोषण अभियान है क्या। पोषण अभियान, जिसको हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, NNM, इट वॉज लॉन्च्ड इन राजस्थान ऑन 8 मार्च 2018 ऑन इंटरनेशनल वेमेन डे को इसे लॉन्च किया गया था। इसके टारगेट है रिड्यूस करने को स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड लो बर्थ वेट। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली एक चीज़ ये है कि जो एनीमिया है उसको 3% से रिड्यूस करना है, एंड स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशन, लो बर्थ वेट, ये सारे को 2% पर एनम से रिड्यूस करना है हमें। अब इसके बारे में और जानते हैं कि इसके और क्या क्या टारगेट्स हैं। तो इसकी टारगेट एक ये भी है कि जो स्टंटिंग है उसे हम 38.4% से हमें कट करना है 25% तक बाय 2022। जब हम अपनी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे होंगे तब हमें स्टंटिंग को 25% तक का रखना है। इसका एक और एम है कि सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना है बाय टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल चेंज और कन्वर्जेंस के थ्रू, और कुछ स्पेसिफिक टारगेट रखने हैं जिसको डिफरेंट पैरामीटर्स के थ्रू अचीव किया जा सके। इसमें क्या होगा, इसमें स्वास्थ्य भारत प्रेरक, इसमें कुछ प्रेरक्स होंगे, कुछ लोग होंगे जिसे डिप्लॉय किया जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया जाएगा, और वो वहाँ के हेल्थ ऑफिशियल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और इस प्रोग्राम को इफेक्टिवली रन करने में हेल्प करेंगे। अब आगे और देखते हैं कि पोषण अभियान के बारे में कि इसमें और क्या है। पोषण अभियान में मॉनिटर किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा
प्रॉपर जो स्कीम्स है उसका, इसमें क्या होगा, ये ग्रेजुअल स्केलिंग अप होगी। मीन्स एक बार अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो धीरे धीरे इसे स्केल अप करेंगे। तो इसमें वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रही है। जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए एंड न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए टू ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री बाय 2022। इसका एक एम ये भी है कि हमें माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया अचीव करना है बाय 2022। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सरकार ने ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाया है वीमेन एंड चिल्ड्रन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू वेरियस एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन सेटअप किया गया था पोषण अभियान में। दिस काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन। तो ये हेड किया जाता है बाय वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तब आप ये समझ सकते हैं कि जो ये रिपोर्ट है इसे नीति आयोग ने क्यों पब्लिश किया है, क्योंकि इसे हेड किया जाता है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के थ्रू, जो पॉलिसी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन चैलेंज को अचीव करने के लिए एंड प्रोग्राम्स को रिव्यू करता है एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो ये एक नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस बॉडी है जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज़ में ओवर द ईयर्स ये कोऑर्डिनेट करेगा एंड टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो इसके तहत अभी वर्ल्ड बैंक ने हमें 200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। अब आगे देखते हैं पोषण माह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है। पोषण माह सबसे पहले राजस्थान में स्टार्ट हुआ था और ये सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम पूरा एक महीना दे सकें। एक मंथली एक्टिविटीज़ है ये, जहाँ पे हम एक महीने पूरे न्यूट्रिशन अवेयरनेस के बारे में हम डिस्कस कर सकें और लोगों को बता सकें। तो ये फोकस किया जाएगा। इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं लाइक ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया, ग्रोइंग मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट। इसमें ये सारी चीज़ें लोगों को बताई जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा हेल्थ सैनिटेशन, हेल्दी ईटिंग, फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में, जिसके थ्रू हम सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करेंगे, जन आंदोलन गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और लोगों में बिहेवियरल चेंज के एक्सपेक्ट करेंगे हम। स्ट्रैटेजिक यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच इसमें यूज़ किया जाएगा। जन आंदोलन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अंडर द पोषण अभियान। और इसमें समय समय पे कुछ कंपटीशन और क्विज ऑर्गेनाइज्ड होंगे लाइक माई गवर्नमेंट पोर्टल पर। एंड एक यूनिक काइंड ऑफ इनिशिएटिव किया गया है न्यूट्रिशन पार्क that has been created at Statue of Unity, where one can witness nutrition related education along with fun and frolic। तो यहाँ पे तरीके से फनी एक्टिविटीज़ का यूज़ करके लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया एंड वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा। तो सडनली हमने कुछ चीज़ तो अचीव किया है, बट वो हमने अचीव किया अंडर वेट, स्टंटिंग एंड एनीमिक में। और वेस्टिंग में मीन्स कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाए हम। वेस्टिंग हमारी ओवर द ईयर्स ये इंक्रीज़ हुई है इन 1 डिकेड। तो आप देख सकते हो कि जो लास्ट सर्वे था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, वो 2005-06 में हुआ था एंड द लेटेस्ट सर्वे वाज डन ऑन 2015 एंड 16। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में जानते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है दैट इज़ कंडक्टेड इन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया कंडक्ट किया जाता है। तो ये सर्वे जो है वो किसके अंडर कंडक्ट किया जाता है? ये कंडक्ट किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, दैट सर्व एज अ नोडल एजेंसी। इसमें ICF इंटरनेशनल, जिसे मार्को इंटरनेशनल बोलते हैं, जो कि मरीलाइन USA में है, दैट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। और अभी तक की जितने भी सर्वे हुई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, वो सब ने इसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर देख लो। तो सर्टेनली इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली, बिकॉज पोषण अभियान फर्स्ट स्लाइड में ही हमने देखा इज इम्प्लीमेंटेड नॉट बाई मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। So this was the end of our video. Thanks for listening.